हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज तो मेरी तबीयत से ख़राब थी और मेरे पेपर भी चल रहे थे, तो मैंने सोचा यार छोड़ो, क्योंकि एक एक दिन की छुट्टी थी। बट आज मेरे पेपर फाइनली ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट हम मेन चैप्टर वो है सब्जेक्ट्स वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज था मेरा केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया है। आई वॉज एक्सपेक्ट 50+ या 55+, बट गॉड नोस है भाई कितने आएंगे। तो मेरा पेपर बहुत इजी था। हमें जितनी चीज़ें सर ने इम्पॉर्टेंट बताई थी वही पेपर में आई थी। एंड आई वॉज मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि जब सर ने पहले हमें एक दो बार पेपर में बताया कुछ इम्पॉर्टेंट, तो वो आता ही नहीं था। तो एंड दिस वॉज अ फाइनल पेपर, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई पता नहीं इनका बताया हुआ आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कर गई थी, जिससे मैं सब चीज़ें कंफ्यूज हो चुकी थी। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हो गया था मेरा। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस थे मैं वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज चेंजेस थी। देन उसके बाद सेक्शन सी में मैं आती हूँ। सेक्शन सी में भी मैं कंफ्यूज हो गई थी। वेस्पर थ्योरी का ही क्वेश्चन था, वहाँ पर वो शेप और ज्योमेट्री वगैरह में मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि SP3 SP4 की जो SP3 और SP2 की जो ज्योमेट्री थी वो मैं भूल गई थी। ठीक है, देन उसके बाद तो मैंने कर लिए थे अच्छे खासे, मतलब क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। और एक और चीज़ भूल गई थी, जब मैं कंफ्यूज हो गई थी, भूल गई थी, पता नहीं क्या था। ये ली चैटले प्रिंसिपल आया था, उसके मुझे डेरिवेशन या स्टेट तो मुझे आता था, बट लेकिन वो इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन आया था, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज। जब मैंने अपने आसपास के बच्चों से पूछा तो उन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिखा, और मुझे पता था कि भाई वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नहीं होता है, वो कंसंट्रेशन में हो जाता है। बट लेकिन जो लोगों ने कहा वो मैंने लिख दिया। अब पता नहीं मार्क्स मिलेंगे। और सबसे बड़े जो मेरी गिल्ट है वो ये है कि भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन में गलत कर आ गई हूँ। एंड आई वॉज बाई मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ को देख के मैं सैड थी। बट कोई बात नहीं भाई, जितने आएंगे वो तो भगवान ही जानता है जितने आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्वेश्चन था। तो उसमें ना हमें N2 बोला था, तो N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बनाना था। एंड आई वॉज कि भाई हो सकता है 7 का बनाना हूँ, तो मैंने वो 14 नहीं करा, उसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना था। और बल्कि मैंने ये चीज़ ऊपर वाले क्वेश्चन में करी थी O2 वाले में, बट वो चीज़ मुझे गलत लगी, तो मैंने इसलिए उसे काट कर N2 वाला क्वेश्चन करा, बट उसमें भी वही चीज़ थी। बट कोई बात नहीं, अब पता नहीं इसमें आधा मार्क्स तो सर दे दे भाई, कम से कम 2.5 दे दूँ मैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना, वो हो जाएगा मेरा सारे मार्क्स जो मेरे थे वो सारे के सारे गड़बड़ हो जाएंगे। बट अगर मैंने 7 के हिसाब से करा है ना, वो मैंने पूरा सही करा है। बट अगर मैं 14 के हिसाब से करती तो मैं वो भी पूरा सही करती। बट अब पता नहीं कितना काटेंगे सर कितना नहीं। पर मेरा वैसे पेपर बहुत अच्छा गया है। एंड आई होप कि आप लोगों के भी पेपर अच्छे जा रहे होंगे। और अभी मैं क्लास 12 में प्रमोट नहीं हुई हूँ, मेरा एक और पेपर रह रहा है। देन उसके बाद में 24 को हो सकता है मैं प्रमोट हो जाऊँ। ठीक है, एंड आई वॉज मेरा इतना तो मुझे यकीन है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने का है कंपार्टमेंट कम। एक चीज़ का मुझे डर है, वो है मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम। आई गॉड नोज़ कि भाई मतलब मैं उसमें फ़ेल हूँ क्या हूँ भाई, क्योंकि मेरा बहुत गंदा पेपर गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा। तो अब देखते हैं कि भाई रिज़ल्ट आता है तो मेरे कितने सब्जेक्ट्स में मेरे कम आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स में नहीं आते हैं। बट हाँ, मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह की जो चीज़ें हैं इनमें कम तो आएंगे, बट लेकिन इतने कम नहीं आने की जितने मेरे मैथ में आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आने वाले हैं। अब मज़े के घूमने के, और अभी तो स्टडी के नहीं आने वाले हैं, बिकॉज 11th ओवर हो जाएगा तो मैं घूमने जाऊँगा कहीं, और मज़े करेंगे बहुत, क्योंकि 12th जब स्टार्ट हो जाएगी तो मैं मज़े नहीं कर पाऊँगा मैं फिर। और हाँ, मेरे घर पे एक शादी भी है तो इसलिए। और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच।